हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है माता सीता ने हनुमान जी को चूनामणि ही क्यों दी। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। जब भगवान हनुमान लंका माता सीता की खोज करने पहुंचे थे, तब उनकी वहां भेंट भागवती सीता से हुई, जो महालक्ष्मी स्वरूपा थीं। जब हनुमान जी ने उन्हें पहचान स्वरूप भगवान राम की अंगूठी भेंट की थी, इस पर माता ने उन्हें चूनामणि भेंट की थी और उसे भगवान राम को देने के लिए कहा था। भागवती सीता ने उन्हें चूनामणि ही क्यों दी, इसके पीछे भी कथा है, जो कि यह साबित करती है श्री राम लीला में सब कुछ पूर्व निर्धारित था। माता सीता ने जो चूनामणि हनुमान जी को दी थी, वह सामान्य नहीं थी, अपितु चूनामणि जिस राज्य में रहती थी वह अपराज्य होता था। इसीलिए माता सीता ने वह चूनामणि हनुमान जी को दी थी, ताकि भगवान श्री राम उसका वध कर धरती को पाप के भार से मुक्ति दिला सके। इस चूनामणि की कथा का उल्लेख धर्मशास्त्रों में मिलता है, जिसके अनुसार एक समय की बात है कि सृष्टि के कल्याण के लिए देवताओं व असुरों ने सागर मंथन किया था। उस समय सागर से 14 रत्न निकले थे और 2 देवियां प्रकट हुई थीं। एक थी रत्नाकार नंदिनी और दूसरी थी महालक्ष्मी। रत्नाकार नंदिनी ने भगवान श्री हरि को देखते ही अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। जैसे ही देवी रत्नाकार नंदिनी भगवान विष्णु से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगी, तब सागर ने अपनी पुत्री रत्नाकार नंदिनी को दिव्य रत्न जड़ित चूनामणि भेंट की, जो कि विश्वकर्मा ने निर्मित की थी और देवताओं द्वारा पूजित मणि बन गई थी। इसी दौरान महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया था। तब लक्ष्मी जी ने भी भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी को देखा, तो वह भी भगवान पर मोहित हो गई और मन ही मन उनका वरण कर लिया। यह देखकर रत्नाकार नंदिनी आकुला कर रह गई। सभी के मन का भाव जानने वाले भगवान विष्णु तब रत्नाकार नंदिनी के पास पहुँचे और कहा, मैं तुम्हारे भाव से परिचित हूँ। जब जब मैं पृथ्वी पर पाप का नाश करने के लिए अवतार लूँगा, तब तब तुम संहारनी शक्ति के रूप में धरती पर अवतार लोगी। संपूर्ण रूप से तुम्हें कलयुग में अंगीकार करूँगा। अभी सतयुग चल रहा है। त्रेता और द्वापर में तुम त्रिकूट पर्वत के शिखर पर अपने अर्चकों की मनोकामनाएं पूर्ति करती हुई तपस्यारत रहो। तपस्या के लिए विदा लेते समय देवी रत्नाकार नंदिनी ने अपनी चूनामणि निशानी के तौर पर श्रीहरि को दे दी। वहीं निकट देवराज इंद्र खड़े थे। वे चूनामणि पाने के लिए अधीर हो गए, तो भगवान विष्णु ने उन्हें भेंट कर दी। तब इंद्र ने वह चूनामणि इंद्राणी को भेंट की, जिसे उन्होंने अपने जूड़े में स्थापित कर लिया। कुछ कालखंड के बाद एक असुर सांबरासुर ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और देवताओं को पराजित कर दिया। इस घटना के कुछ समय बाद इंद्रदेव दशरथ जी के पास पहुँचे और उनकी मदद मांगी। तब दशरथ जी ने कैकेयी के साथ स्वर्ग आए और सांबरासुर का वध कर दिया। युद्ध जीतने की खुशी में देवराज इंद्र और इंद्राणी ने दशरथ व कैकेयी का भव्य सत्कार किया और उपहार प्रदान किए। इंद्रदेव ने दशरथ जी को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख भेंट किए। इंद्राणी ने कैकेयी को वही चूनामणि भेंट की और वरदान दिया कि यह चूनामणि जिस राज्य में होगी, वह राज अपराज्य होगा और चूनामणि धारण करने वाली स्त्री को अक्षत, अक्षय और अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। कालांतर में कैकेयी ने यह चूनामणि सुमित्रा का अद्भुत प्रेम देखकर उसे प्रदान कर दी। इस चूनामणि की समानता किसी आभूषण से नहीं की जा सकती है। जब श्री राम का विवाह हुआ, तो तीनों महिलाओं ने पुत्रवधुओं को मुंह दिखाई के तौर पर उपहार प्रदान किए। माता कैकेयी ने माता सीता को कनक भवन प्रदान किया। माता सुमित्रा माता ने चूनामणि भेंट की,
तो माता कौशल्या ने माता सीता के हाथ श्री राम का हाथ सौंपा। सीता हरण के पश्चात यही चूनामणि माता सीता ने हनुमान जी को अपनी निशानी के तौर पर दी थी। माता अन्य कोई आभूषण भी हनुमान जी को दे सकती थी, लेकिन उन्होंने यह चूनामणि यह सोचकर हनुमान जी को सौंपी थी, यह चूनामणि जिस राज्य में रहेगी उसे जीता नहीं जा सकता है। ऐसे में रावण का वध करने के लिए चूनामणि का श्री राम के पास होना आवश्यक था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।